अलजेब्रा के क्लास नंबर 7 में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के 8 फॉर्मूले तक हम लोग पढ़ चुके थे। 8 फॉर्मूले से के बाद हम लोग 9 फॉर्मूले पे चलेंगे। उससे पहले हम लोग 8 फॉर्मूला एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? पहला फॉर्मूला था कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a थी तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या मिल रही थी? √a² प्लस 4। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी -4। अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है, और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √a² प्लस 4 हो जाएगी। प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी? a थी, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर x प्लस 1/x माइनस, ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस 1/x² इक्वल टू a² प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इंटू √a² माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो दिस इम्प्लाइज दैट x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x² और a, और क्या हो जाएगा? a² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 7, x प्लस 1/x की वैल्यू a है, दिस इम्प्लाइज दैट x³ 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? a का क्यूब और -3a हो जाएगा। और फॉर्मूला नंबर 8 क्या था? x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी? अगर a है तो दिस इम्प्लाइज दैट x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? a का क्यूब प्लस 3a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्लास नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 9। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दिए थे, हो सकता है आप लोगों ने कर लिया, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 9 पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 9 क्या है? अगर x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? a है हमारी, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √a² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट, ये तो हमको पता है, और इससे हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? बोले ना हम लोग सारे कंक्लूजन निकालेंगे। तो अगर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ ले तो अब इससे तो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि x का क्यूब निकालना है 1/x का क्यूब, तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो पहले इसको इसमें चेंज किया, अब हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग ने इसको इसमें चेंज किया, अब इसको इससे चेंज कर लेंगे। तो ये कैसे होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का ये, तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² प्लस 4, ठीक है, अंडर रूट में, और इसका क्यूब हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? -3, और a की वैल्यू क्या है? √a² प्लस 4, ये हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a², 5 का स्क्वायर और प्लस 4, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इक्वल टू 29, √29 हो जाएगी। और यहाँ से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 29 का
√29 का क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका 3√29 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 29 और √29 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3√29 इक्वल टू क्या आ जाएगा 26√29, ठीक। बस ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 10 में। तो इसी तरीके से क्या पूछ सकता है, ये कुछ पूछ सकता है। तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, तो इसको सबसे पहले इसमें चेंज कर दीजिए। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² माइनस तो माइनस, दिस इम्प्लाइज डेट x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालना है। तो क्या हो जाएगा a² माइनस 4 अंडर रूट का क्यूब माइनस 3 और √a² माइनस 4 हो जाएगी। फॉर्मूला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आप लोग दिख नहीं रहा होगा, चलिए ठीक है, ये दिखेगा। को फॉर्मूला नंबर 11 क्या है, 10 तक हो गया क्लियर। फॉर्मूला नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। फॉर्मूला नंबर 11 में अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा है, क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दी हुई है, तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या करेंगे, यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, दिस इम्प्लाइज डेट हम लोग फाइंड करेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये क्या आ जाएगा a² माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, फिर इसको a मान लेंगे और इससे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस पे बताते हैं, इसको अच्छे से बताते हैं। ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा x की पावर 4 फॉर्मूला नंबर कौन सा था, ये फॉर्मूला नंबर 11 था। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, ठीक। क्वेश्चन में हमको दिया x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है। चलिए ठीक है। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके हम लोग निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू a² माइनस क्या होता है -2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4² 16 माइनस 2 हो जाएगी, 16 माइनस 2 तो 14 हो जाएगी। तो x² प्लस 1/x² 14 हो गया, ठीक है। अगर x का क्यूब फाइंड करना है 1/x का क्यूब, तो क्या करेंगे, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। तो a का क्यूब क्या है, a का क्यूब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है आपका 4 का क्यूब 64 होता है, -12 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 6 में से 152 आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इससे ये आएगा, दूसरा क्वेश्चन इससे ये आएगा, और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है इससे, जो फॉर्मूला नंबर 11 हमारा ये आ सकता है। ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, इस फॉर्मूले से इसको निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इसका। जैसे ही फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट का, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, इधर कर देंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। और प्लस 2 इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, 196 होता है। और उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x का पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल 194 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लियर।
फॉर्मूला नंबर 11। इसी तरीके से एकदम सेम वे में फॉर्मूला इस तरीके से देखिए, ये देख के 3 क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, अगर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके में माइनस में भी तो लिख सकता है, x माइनस 1/x माइनस इक्वल टू 4 अगर आ गया तब कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए का स्क्वायर। और क्या होता है, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये इससे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा √20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 है तो 4 का क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा 3 और a, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 50, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा तो 4 ये 6 हो जाएगा और 76 हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या बन सकता है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये x की वैल्यू निकली है फ्रॉम फर्स्ट से निकालेंगे। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा √20 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, √20 का क्यूब कर लिए। और क्या होता है -4a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, √20 है तो √20 हो गई। अब √20 का करेंगे तो 20 √20 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 √20 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 √20 हो जाएगी। ठीक है, या तो इस तरीके से 16 और इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं और 4 बाहर आ जाएगा तो बाहर आके 32 हो जाएगा। ठीक है, और √5 हो जाएगा। क्लियर है। और फिफ्थ तरह के क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसका, फिफ्थ तरीके से क्वेश्चन बन सकता है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड से आएगा, सॉरी फॉर्मूला नंबर सेकंड से आएगा। तो ये कैसे आएगा, तो क्या होता है दोनों साइड क्या करेंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस तरह, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें इस फॉर्मूले में क्या होता था अंडर रूट, ठीक है 4 √20 का होल स्क्वायर और माइनस निकालना है तो माइनस क्या था 4 था, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। a का स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √20 का 20 हो जाएगा -4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 2 हो जाएगा आप लोग का 32। ठीक है, 320 -4 और ये हो जाएगा आप लोग का 296 नहीं 316 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो ये था आपका, ये सब तो आप लोग का पहले से था। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 12। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 12 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 12 के बाद है फॉर्मूला नंबर 13। क्या फाइंड करेंगे, ठीक है
तो ये हो गया। अब नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला नंबर हम पढ़ेंगे 13। फॉर्मूला नंबर 10 में हम लोग क्या पढ़े थे, 9 से स्टार्ट किया है ना। सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 9 में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, ठीक है, अगर a दी हुई तो इससे हम लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 10 में भी हम लोग यही पढ़े, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a दी हुई है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, इसका क्यूब कैसे निकाल लेंगे। फॉर्मूला नंबर 11 में लोग क्या पढ़े, फॉर्मूला नंबर 11 में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। और फॉर्मूला नंबर 12 में क्या पढ़े, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 12 के बाद 13 पे आएंगे। फॉर्मूला नंबर 13 पे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो x की पावर 6 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको देखेंगे और क्या देखेंगे, और देखेंगे फॉर्मूला नंबर 14, ठीक है। x की पावर 6 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो दो काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर x पहले तो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। इससे पहले क्या निकालेंगे, इससे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की पावर ये कर लेंगे और फिर इसको क्या मान लेंगे, इसको फिर मान लीजिए 2 है तो इसका क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये अगर 2 दिया हुआ है तो इसका क्यूब अगर कर देते इस वाले फॉर्मूले में, क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, तो इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a होता है। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो हो जाएगा ये क्या, x की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 6 और ये a का 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 और 6 माइनस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का वैल्यू निकल गई अगर ये 2 दी हुई है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका, इसका निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है, x ये दी है इसका स्क्वायर कर दीजिए फिर इसका क्यूब कर दीजिए, या दूसरा तरीका देखिए, ये था पहला मेथड। इसका दूसरा तरीका क्या करिए, क्यूब कर दीजिए 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन क्यूब। तो मान लीजिए क्यूब करने के बाद 2 आया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, सपोज कर लिए 2 आ गया। अगर 2 आ गया तो क्या करिए, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो ये 6 हो जाएगा स्क्वायर करते ही, और क्या हो जाएगा ये a का स्क्वायर और -2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 4 -2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्लियर है। बस कुछ था ही नहीं इसमें। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, फिर से एक बार हम बता देते हैं। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a दी हुई है तो दो मेथड से इसका हम ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो क्या आ जाएगी a स्क्वायर -2 आ जाएगी, या तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, जो a का क्यूब -3a हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से प्लस 1 अपॉन 6 की वैल्यू इसमें मिल जाएगी, ठीक है। बस क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग, नहीं समझ में आएगा तो डॉट कमेंट किस सेक्शन है, कमेंट सेक्शन किस लिए है, डॉट पूछिएगा, इस पर डिटेल क्वेश्चन बना के हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन देखिए कहीं मत रखिएगा, जहाँ भी कन्फ्यूजन है तुरंत कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद है आप लोग का
ये कैसे निकलेगा, तो इसका भी निकालने का दो तरीका हो जाएगा। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1 ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इससे भी हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं एक्स क्यूब, 1/x का क्यूब निकाल लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करेंगे तो x⁻6 माइनस 1/x⁻6 की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर इसका क्यूब कर दीजिए तो x⁻, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x⁻6 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन जो है हम लेके आएंगे, एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सारा फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। बस एक लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, जितना भी है वो सारा क्लियर कर देंगे। अब चलिए फॉर्मूला नंबर 8 पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 8 कह रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 15 पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 15 में क्या है, फॉर्मूला नंबर 15 में हमारा है x⁻8 प्लस 1/x⁸, ये कैसे निकलेगा। तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग को, इसे पावर 4 था ये निकाले थे ना, इसी को फिर स्क्वायर करके निकाल लीजिए, ठीक है, वो मेथड अपनाइए और निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मेथड होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लेके आएंगे, ठीक, इस पर भी स्टार लगा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा इस पर। और x⁻8 माइनस 1/x⁻8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻4 का 4 2 8 इस तरह के लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट पढ़े होंगे आप लोग, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x⁻4, और ये हो जाएगा x⁻4 माइनस 1/x⁻4। बस ये वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 11 और 12 से। कहाँ से निकालिए, फ्रॉम 11 एंड 12 से, बस पुट कर दीजिए, ये निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर, ये कौन सा था हमारा, ये था 15 था, ये ठीक है 17, देखिए 17 नहीं, ये 15 था हमारा, ये 16 था, ये 17 है, ये 18 है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 18 क्या कहता है, अच्छा इसको भी चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x है तो ये भी स्क्वायर बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। और x प्लस, अच्छा इसको और डिटेल में कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये तो इसमें कुछ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं इसको तो कुछ नहीं एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं x⁻4 प्लस 1/x⁻4, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x, इसको क्या हो जाएगा x प्लस 1 ये हो जाएगा, और x माइनस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 18 की ओर। 18 में क्या है, अगर x⁻5 और प्लस 1/x⁻5 की वैल्यू पूछ ले, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये होता है, इसका प्रूफ हम लोग कभी फुर्सत से देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट। मेन फॉर्मूला तो यही है, बस इसी को एक्सपेंड करना है बस। ये होता है, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, इसका प्रूफ हम लोग कभी देख लेंगे आसानी से, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या है, x⁻7 प्लस 1/x⁻7, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, इसको भी, इसका भी प्रूफ हम लोग कभी देखते हैं। अगर आप लोग प्रूफ करना है तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, माइनस करिए, देखिए अपने आप प्रूफ हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ मतलब 4 जैसे 2 प्लस 3 5 माइनस 1, इसी तरीके से 3 प्लस 4 7 और माइनस क्या हो जाएगा 1। बस इसमें यही करना है। ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला नंबर 19। फॉर्मूला नंबर 20 और फॉर्मूला नंबर 21, ठीक है, और भी कई सारे फॉर्मूले बचे हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक और क्लास रख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 19 के ऊपर फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू।